Hello students, my name is Pradeep Kumar. I am from Etawah, Uttar Pradesh, and I have teaching experience of 2 years and I am your biology teacher. Today we will learn the very interesting topic, that is cell. Cell. In this lecture we will learn what is cell and its importance, second types, cell structure and cell organelles. Cell is called as structural and functional unit of life. Why it is called as structural and functional unit of life? हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि घर एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसको गौर से देखें तो घर भी छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कमरा दीवार और प्रत्येक दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है. इन ईंटों को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट. बेसिक यूनिट. जब ये बेसिक यूनिट एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक हाउस का रूप ले लेती हैं. दिस इज हाउस. इसी प्रकार एक ह्यूमन बॉडी और एक एनिमल बॉडी इन्हीं छोटी छोटी सी बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है. सपोज दिस इज ह्यूमन और ये भी एक छोटी छोटी इन्हीं बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको कहते हैं सेल. क्या कहते हैं? सेल. इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क को जब ट्रांसवर्स काटा है. ट्रांसवर्स मींस horizontally. Suppose this is cork, it cut from here and he found a honeycomb like structure. He called it as a cell. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेल टर्म किसने दिया, तो सेल टर्म दिया है रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक 1665. तो ये सेल एक ऑर्गेनिज्म बनाती है, इसलिए ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. जब ये सेल एक साथ काम करती हैं तो ये स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि जो भी लाइफ एक्टिविटी होती है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो इन्हीं सेल में होती है. क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. कौन कौन सी? जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, reproduction, excretion, all these activities are happen in cell only. इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं. नाउ लर्न मोर अबाउट द सेल. सपोज these metabolic activity happen in single cell. Suppose this is a cell, single cell. अगर ये सभी एक्टिविटी एक सिंगल सेल में होती हैं और ये सिंगल सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म का कार्य करती है. किसका? ऑर्गेनिज्म. तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर. क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर. यूनि मीन्स सिंगल
और cellular means the organism which has cell. Cellular means cell or uni means single. The organism which have only single cell known as unicellular. अब सपोज ये एक्टिविटी, सपोज ये सेल रेस्पिरेशन का काम कर रही है, दूसरी सेल डाइजेशन का कर रही है, तीसरी सेल रिप्रोडक्शन का कर रही है, चौथी सेल एक्सक्रीशन का कार्य कर रही है, और ये सभी मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. जब ये एक से ज्यादा सेल मिलकर जब डिफरेंट कार्य करके एक ऑर्गेनिज्म बनाती है, उससे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. Multicellular organism, multi means more than one, और cellular means cell. इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज ह्यूमन लॉइन, और इसका यूनिसेल्युलर का एक है एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में सभी एक्टिविटी एक ही सेल में होती है, मतलब वो एक ही सेल. और इसका अनदर एग्जांपल है अमीबा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बैक्टीरिया सेल, एंड दिस इज सिंगुलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल. Types. Cell types. Cells are two types: prokaryotic and eukaryotic. Pro means, सबसे पहले इसको यूकैरियोटिक को समझते हैं. यू मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस मीन्स द न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर membrane. Suppose this is cell, this is nucleus, and this is genetic material, in which genetic material is covered with nuclear membrane. This is called eukaryotic cell, and in it different type of cell organelles also found. Now come to the prokaryotic. Pro means primitive or false, or karyotic means nucleus. That is false nucleus. What is it means? ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल सेल में ऐसे ही फैला हो, जिसमें जो बाउंड्री द्वारा ना कवर्ड किया गया हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है. सपोज दिस इज न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, दे आर स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म. दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज आल्सो साइटोप्लाज्म, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस membrane. So these are differences in prokaryotic cell and eukaryotic cell. Eukaryotic cell have nucleus membrane, in prokaryotic cell don't have any nuclear membrane. This is bacteria is a prokaryotic cell. See this, very simple, there is no nuclear membrane in it. This is eukaryotic cell. See, this is nuclear membrane and other cell organelles is found in it, and in it nuclear material are found within the nucleus membrane.
Now come to the structure of the cell. Now learn the cell. The outermost layer of cell is called as cell membrane. Cell membrane. Inside the cell membrane there is cytoplasm. Cytoplasm in which plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum, ER, Golgi body, nucleus, nuclear membrane, nucleolus, and genetic material as chromatids and protein. These are ribosome. This is cell structure. Now compare this cell structure a city to learn very easily. Suppose this is a city. These are the roads. Suppose this is city और प्रत्येक सिटी की एक निश्चित बाउंड्री होती है. इसी प्रकार ये सेल है, इसकी एक निश्चित बाउंड्री जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. ये सेमी परमिएबल होती है. इसे जो सिलेक्टिव मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सचेंज करती है, बाहर के मटेरियल को अंदर, अंदर के बाहर. नाउ प्रत्येक शहर में एक कंट्रोल रूम होता है जो शहर की जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको देखना, कौन सी एक्टिविटी कब होना उनको देख रेख करती है. कंट्रोल रूम होती है. इसी प्रकार सपोज दिस इज कंट्रोल रूम. इसी प्रकार सेल में न्यूक्लियस एज ए कंट्रोल रूम काम करता है. ये ब्रेन का काम करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं. इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस होता है. जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ले जाने में हेल्प करता है. नाउ अब शहर में एक एनर्जी हाउस भी होगा पूरे शहर में एनर्जी भेजने के लिए, ताकि और भी एक्टिविटी जो शहर की हो सकती है बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, तो एक एनर्जी हाउस भी होता है. इसी तरह सेल में यह एनर्जी हाउस का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. शहर में बहुत सारी इंडस्ट्रियां भी होती हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह. तो उसी तरह सेल में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं. राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं. एंड अनदर, शहर में एक पोस्ट ऑफिस भी होता है जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेटर्स आते हैं, उनको कहाँ ले जाना, कौन सा लेटर कहाँ नहीं ले जाना,
इन सब की देखभाल करती है। और इसी प्रकार ये पोस्ट ऑफिस का कार्य हमारे सेल में भी सेल में एक ऑर्गेनेल्स होता है जो करता है, जिसे बोलते हैं हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपर्चर। ये बोलता है पोस्ट ऑफिस का कार्य करता है। जो भी सेल में प्रोटीन्स बनती हैं, लिपिड्स बनते हैं होते हैं, उनको किस पार्ट में कब ले जाना है, कब नहीं ले जाना, उनका पैकेजिंग, उनकी शॉर्टनिंग, वो सब इसी गोल्जी बॉडी में होती है। अदर पार्ट्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईआर, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ ईआर एंड दूसरा रफ ईआर। स्मूथ ईआर जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते और रफ ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड, जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनए, डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। अदर पार्ट्स, इसमें कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया और जो भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनको किल करते हैं, इसे बोलते हैं लाइसोसोम। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। जब भी सेल डेड हो जाती है, कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको ये मार देती है और कभी कभी खुद ही फट जाती है सेल में, जिससे पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेल। In this lecture, we will learn what is cell, the structural and functional unit of life. स्ट्रक्चरल क्योंकि ये बॉडी का निर्माण करती है, फंक्शनल क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो एक लिविंग के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जब ये सारी एक्टिविटी एक ही सेल में होती हैं तो इसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। जब ये एक्टिविटी एक से ज्यादा सेल में होती है तो इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल टाइप्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें फाल्स न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा। सेल स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी हाउस का कार्य करती है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल को स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, उसे रफ ईआर कहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करती है। इसमें गोल्जी बॉडी पाया जाता है जो पोस्ट ऑफिस का कार्य करता है, जो डिफरेंट प्रोटीन, लिपिड्स को कब कहाँ ले जाना, उनकी पैकेजिंग, उनकी शॉर्टनिंग का कार्य करता है। और सेल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम लोगों ने देखा है वो न्यूक्लियस, जो एक तरह ब्रेन का काम करता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। In this lecture we have learned these things. In another lecture we will learn about these cell organelles in detail. Thank you for this lecture.